स्टूडेंट, आपको पता है कि इस तरीके का जो आपको ट्रांसलेशन मिलता है, चाहे आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हैं, अगर आपको इस तरीके का ट्रांसलेशन मिलता होगा तो आपको चक्कर आ जाता होगा। मतलब अगर आप कोई रूल, कोई ग्रामर या कुछ भी अगर इंग्लिश में नहीं जानते हैं ना, तो आपको पक्का यही आभास होता होगा कि अगर एग्ज़ाम में ये आएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं कुछ भी इसमें जो भी समझ में आएगा मैं इसे लिख दूँगा, पर मैं कर नहीं पाऊँगा। आप हार जाते होंगे, तो ये गलती मत करिएगा। आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। इस तरीके का न्यूमेरिकल जो है, इस तरीके का जो ट्रांसलेशन है, मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाया हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की 3-4 प्लेलिस्ट है। अगर आपको इंग्लिश ज़रा सा भी नहीं आता तो आप सीखिए इंग्लिश, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, 0 to हीरो, आपकी कोई भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत मस्त तरीके से मैंने सिखाया है, अच्छी तरीके से आप, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं, आप यूपी बोर्ड से रिलेट रखते हैं, तो क्या है कि आपको ये सारी हिंदी तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन इन सब का इंग्लिश बनाने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि आपको यही नहीं, एकदम जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनका भी इंग्लिश बनाना बहुत ही कठिन होता। तो आप चिंता मत करिए, अभी आपके सामने ये आप कर लेंगे, जाइएगा मत। देखिए, जो बच्चे अगर उनको बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ही इंग्लिश में तेज़ हैं, तो वो चले जाएं। पर जो बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, अगर एग्ज़ाम में 5 अंक या जितने अंक का आता अगर लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर स्टे रहिए। ऐसे ऐसे हम हर हफ्ते में एक एक ट्रांसलेशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पक्का आप इसको पहले सीखिए, कैसे हमें करना होगा, वो सारी टेक्निक, वो सारा रूल, वो सारा, मतलब रूल नहीं, आपको बस समझना है। लेकिन थोड़ा बहुत देखिए, इसको सीखने के लिए कोई नियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस मीनिंग आनी चाहिए। अब मीनिंग यार सोचो कैसे आएगी, मीनिंग आपको बता रहा हूँ मैं कैसे। आप जब अभी से आपका जो भी 4-5 दिन आपका एग्ज़ाम, 4-5 महीने जो भी बचा हुआ एग्ज़ाम में ना, आप तब से क्या करिए, जितने भी आपकी डेली लाइफ में जो भी शब्द आते हैं हिंदी में ना, आप उनकी इंग्लिश ढूंढना शुरू किए। आपके पास मोबाइल होगा, आप एक ट्रांसलेटर, आप इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आप जो भी हिंदी आपको दैनिक जीवन में आता है, जो भी कहानी आप सुनते हैं, जो भी आप फिल्म देखते हैं, जो भी मूवी देखते हैं, जो भी शब्द आपको मिल जाता है हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में सोचिए कि इसका इंग्लिश क्या होता है। बस ऐसे आप मीनिंग याद कर लेंगे। बहुत मीनिंग तैयार करने की, वोकैबुलरी तैयार करने की मैं देखिए प्लेलिस्ट तैयार करूँगा और लेकर के आऊँगा, कैसे कैसे आप शब्द को तैयार करेंगे। बहुत ही रूट वर्ड जितने भी होते हैं, रूट वर्ड के सहारे से, प्रीफिक्स सफिक्स, इन सब के सारे, मतलब सारी चीज़ें उस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेशन है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अगर इसी बात को कोई इंग्लिश वाला मतलब स्पीकर बोलता कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो दिमाग में उसके पता है क्या बैठता, उसके दिमाग में यही बैठता, पहले सबसे पहले नंबर बात, जो बात बोली गई है वो तो बैठेगा ही। मतलब मुंशी प्रेमचंद तो पहले ही बैठेंगे, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे मराठी में हो, चाहे उर्दू में, क्योंकि जिसके बारे में बात बोली गई है तो वो तो पहले आएगा ही। सीधी बात, इंग्लिश में मतलब ये नहीं है कि कोई चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज, कोई भी चेंज ये जरूर नहीं। अब ये बात है इंग्लिश में कैसे दिमाग की बात किसकी हो रही, मुंशी प्रेमचंद की। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद तो दिमाग बैठेगा मुंशी प्रेमचंद। आखिर मुंशी प्रेमचंद क्या, मुंशी प्रेमचंद थे, बैक जाना है, बैक, पीछे, सेंटेंस में पीछे की तरफ जाइए पहले। मतलब मुंशी प्रेमचंद की बात क्या बोले, मुंशी प्रेमचंद थे, आखिर थे क्या, साहित्यकार थे। तो साहित्यकार किस टाइप के साहित्यकार थे, अगर उसकी चर्चा भी की गई है तो उसको भी देखिए, महान। अच्छा, महान थे, तो महान कितने महान थे, एक महान थे, एक महान। बस हो गया ट्रांसलेशन, हो गया यार, ट्रांसलेशन आपका हो गया। बस आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं करके दिखाता हूँ, मुंशी प्रेमचंद, ओके, चलिए आपका मुंशी प्रेमचंद। अब इंग्लिश से ये इंग्लिश आप लिख सकते हैं, इतना तो आपको थोड़ा बहुत आता होगा। आपको अगर ये भी नहीं आता तो आप ये भी हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा, सीख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद, मैंने लिखा मुंशी प्रेमचंद, ये साउंड आपको लिखना है। फिर बैक टू थे, क्या साहित्यकार, क्या ए महान, क्या एक, ये था ना। लिखिए, ये से पीछे नहीं है ना, साहित्यकार नहीं थे, ये नहीं। अगर साहित्यकार तब बोला गया, अभी जैसे बोला, अभी आपको बोला जाए काला, तुम काले हो, ऐसे बोले, तुम नहीं, मैं काला हूँ। तो जैसे बोला गया मैं काला हूँ, तो मैं काला हूँ, मैं हूँ क्या, काला। अब काला के आगे और भी बोला जाए, बहुत काला, तो बहुत किस लिए बोला गया, काला के लिए ही तो बोला गया। अब नहीं तो बहुत बोलने की ज़रूरत क्या थी। तो काला के पहले बहुत बोला गया है, तो काला के पहले बहुत की इंग्लिश लिखेंगे। अगर बहुत के पहले भी अगर कुछ बोल दिया गया,
कोई एडजेक्टिव उसके पहले भी बोल दिएगा कि मैं बहुत बहुत काला हूँ तो बहुत बहुत की इंग्लिश लिख दी, ऐसे समझना है। जो सब जोड़ करके लिखा गया है ना उसको हम वैसे लिखेंगे, मतलब ये इतना शब्द आपका एक ही है इतना, ठीक है, ये इतना एक ही शब्द है। आप पढ़ के देखिए, एक महान साहित्यकार, बहुत गोरा, सबसे बड़ा महान, कुछ इस तरीके से बोला। तो ये जो आपका रिलेटिव शब्द आपस में रहते हैं, जुड़े रहते हैं ना, उनको सब इंग्लिश वैसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद मैंने लिख दिया, अच्छा मुंशी प्रेमचंद लिख दिया। अब थे का मतलब एक व्यक्ति के लिए पर्सनल, थे था एक के लिए ही है तो वाज लगेगा, वाज मैंने था थी, ठीक है। थे क्या, अब थे क्या, एक महान साहित्यकार, अब महान का मतलब हो गया ग्रेट, ठीक। साहित्यकार, साहित्यकार का मतलब क्या होता है, साहित्यकार का मतलब होता है आपका राइटर, लेखक जिसको बोलते हैं, तो ग्रेट राइटर, ठीक है, ग्रेट राइटर, ये हो गया। बस इतना सिंपल था। आपको कोई भी मतलब इसमें ट्रांसलेशन करने की कोई, यार आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कोई ज़रूरत नहीं है इतना सीखने की। आप धीरे धीरे ये सब आ जाएगा। टेंस मतलब कुछ होता ही है, टेंस मतलब काल, आपका काल जो उनका समय जो है, समय कैसे आपको बोला गया, बस वही समय का उसमें बताया जाता है और कुछ नहीं। बाकी प्लेलिस्ट है, टेंस मैंने पूरा सिखाया है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। अब इतना बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, जिसके बारे में बात बोली जाएगी वो तो लिखना ही है, मतलब उनका, ये तो आपको लिखना ही है, ये उनका। अब उनका क्या बोला गया है, मतलब उनका क्या बोला गया है, उनका बोला गया है उनका क्या था, दिमाग बैठाइए, उनका क्या था, उनका जन्म था, तो मतलब जन्म को भी लिखेंगे, था के साथ हम जन्म को भी लिखेंगे, क्योंकि था का मतलब रिलेट वही रखा कि जन्म था, उनका जन्म था, क्या हुआ, यानी कि उनका जन्म हुआ था, ऐसे समझिए, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, में उनका जन्म हुआ था, ये इतना आपको एक साथ में लिखना है, उनका जन्म हुआ था में, कहाँ, लमही नामक ग्राम में, ये इतना एक ही साथ है तो एक ही साथ लिखा जाएगा। बस आपको कैसे लिखना देखिए, सबसे पहले नंबर उनका का मतलब ही होता है, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी लिखा जाता है, उनका वो सब, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो ही, अब उसका था थे के लिए मैंने बोला वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, मतलब वो पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ वो पैदा हुए थे, कहाँ, ठीक है। तब वो पैदा हुए थे चाहे इन यहाँ लिख देते हैं, इन कहाँ, लमही नामक ग्राम, तो लमही विलेज, नामक का मतलब कुछ भी नहीं, लमही विलेज, ठीक है, लमही विलेज, ये हो गया। ऐसे करना है, आप भी कर लेंगे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, अब देखिए कुछ बात यहाँ पर, जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। अच्छा, तो दिमाग ये लगाइए, यहाँ पर जो बात बोला गया है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, अब इसको चाहे आप पहले लिखें चाहे बाद में, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको पहले ही लिख दें। बहुत सारे मतलब इंग्लिश वाले बोलेंगे कि आप एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, आप इसकी इंग्लिश पहले लिख दीजिए, या आप इसको ऐसे भी नहीं, जैसे आप बोला गया कि मेरा नाम रहीम है, मेरे पिता का नाम ये है, ऐसा, ये तो क्रम से कोई बोलने को बोला। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मेरे पिता का नाम शिव शंकर है और मेरा नाम नहीं रहीम है, आप आगे पीछे कुछ भी तो बोल सकते हैं। तो ऐसे इसको भी बोल सकते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया एक साधारण परिवार में जन्म लेकर की भी, ऐसे भी बोला जा सकता है। कोई ये जरूरी नहीं कि आगे इसको लिखे, बस आपको ये सेंटेंस इतना अलग है और वो उतना अलग है समझने में, बोलने में, ठीक है। तो आप एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, पहले इसका हम लिख देंगे, ठीक है। तो जन्म लेकर भी, पहले जन्म लेकर भी कहाँ, एक साधारण परिवार में, इतना देखिए एक ही शब्द बोला गया, एक साधारण परिवार में किसके लिए बोला गया, परिवार के लिए। अब परिवार के साथ क्या बोला गया, साधारण का मतलब पहले बोलेगा बोला एक, क्योंकि एक साधारण परिवार तो एक ही तो है, ठीक है, एक साधारण परिवार। तो अब हम सबसे पहले जन्म के लिए, तो बॉर्न इन ए सिंपल माने साधारण, इन ए सिंपल फैमिली का मतलब आप समझते ही हैं, सिंपल फैमिली
ठीक है, इन सिंपल फैमिली। अब उन्होंने, यहाँ से आ जाइए, उन्होंने ही, अब देखिए उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने रोशन किया क्या? अपना नाम, कब? पूरे विश्व में। दिमाग लगाइए, ऐसे तो लिखा जाएगा, ऐसे तो रहेगा। तो उन्होंने, ठीक है, ठीक है। ही, लाइटेड माने प्रकाश करना, रोशन करना, जग चमकना, जग जिसको बोलते हैं जगमगाना, तो इस तरीके से ही लाइटेड। अब देखिए लाइट होता है रोशन, रोशनी। लाइटेड मतलब किया, दिया, लिया, मिया, कुछ ऐसे शब्द लास्ट में आ जाए तो आप लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ही लाइटेड, क्या लाइटेड? हिज, लाइटेड क्या किया है? हिज, अपना नाम, हिज नेम, हिज नेम, ठीक है, हिज नेम, अपना नाम, हिज नेम, रोशन किया। तो ये तो हो गया, रोशन किया अपना नाम, कहाँ? पूरे विश्व में पूरे विश्व, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इन पूरक मतलब आल, अब पूरा बोला गया, पूरक पूरा बोला तो ऑल ओवर वर्ल्ड लिखेंगे इसके लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, ऐसे बोला गया। हिंदी तथा उर्दू, ये तो बात बोली गई है, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन इसके पहले बोला गया कि हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर, ये इतना देखिए हिंदी तथा उर्दू, ये तो साथ में ही लिखा जाएगा, दोनों भाषाओं पर, इतना साथ में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ से अलग हो जा रहा है, देखिए उनका मतलब किनका? प्रेमचंद का समान अधिकार था, यानी था क्या? अधिकार, कैसे? समान, समान अधिकार, समान, उनका था अधिकार समान, मतलब उनका समान अधिकार था, मतलब था, उनका था समान अधिकार, कहाँ पर? भाषाओं दोनों, हिंदी और उर्दू, कुछ इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले उनका के लिए, मतलब उनका था, ठीक है। तो ही वाज माने था, आपका लिखा गया ही वाज एन, अधिकार मतलब कुछ तेज होना, एक्सपर्ट मतलब वो जानकार थे, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। तो नहीं, उनका समान अधिकार था, अधिकार के बारे में बोला गया, मतलब जानकार के बारे में नहीं बोला गया, ठीक है। तो समान का मतलब इक्वल, ही वाज नहीं लगेगा, अधिकार था, उनके पास था, मतलब ये सारी गुण थे। तो ही हैड इक्वल, उनके पास क्या था? इक्वल अधिकार, मतलब उनको इक्वल कमांड था, क्योंकि उनको बराबर पता था। इक्वल कमांड मतलब बराबर अध्ययन था, बराबर ज्ञान था, कुछ इस तरीके से। इक्वल कमांड, कहाँ पर कमांड था? पर, ऑन बोथ मैंने बोला था दोनों, ऑन बोथ हिंदी एंड उर्दू, इंग्लिश हम लिख रहे हैं, उर्दू, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज लिखा जाएगा, भाषाओं पर है इसीलिए। अब यहाँ पर बच रहा है इतना, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में माहिर थे। तो उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में माहिर थे, ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले उपन्यास, अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, उपन्यास तथा कहानी लिखने में माहिर थे, कौन माहिर थे? वो, तो अब सबसे पहले यहाँ दिमाग में लगाएंगे वो, ठीक है। ही वाज, ठीक है, ही वाज, अब क्या थे? ही वाज थे, मतलब वो थे क्या? माहिर थे, मतलब एक्सपर्ट मतलब बहुत तेज थे, माहिर थे, जानकार थे, कुछ इस तरीके से। किसमें? इन लिखने में, इन राइटिंग, इन राइटिंग लिखने में, उपन्यास तथा कहानियाँ, तो नोवेल्स एंड स्टोरीज, बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। वो थे, माहिर थे लिखने में उपन्यास तथा कहानियाँ एक साथ। ऐसे अगर जो ट्रांसलेशन करेगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके।
तो मैं आपको इस तरीके से सिखाता रहूँगा ट्रांसलेशन, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन लेकर आऊँगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके पिछले ट्रांसलेशन मैंने कम से कम 50 या 100 ट्रांसलेशन दे चुका हूँ। अगर आप सब देख लेंगे तो वो भी एग्जाम में फंस सकते हैं। और इसको आप देखते रहिए, आगे भी देखते रहिए। सब्सक्राइब चैनल को कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश एकदम बेसिक से, मैथ एकदम बेसिक से, न्यूमेरिकल सारे बेसिक से एकदम चलते रहते हैं। इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल। प्लीज़ जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी देखें, इस वीडियो को देखें, उस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी लास्ट में स्क्रीन पाएगा मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का आइकन, क्लिक करिए, वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। अपने भाई को, अपने सर को, या जो भी समझते हैं अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट और आपका थोड़ा सा प्यार हमारे इस स्टूडियो को एक दिन अच्छी सुधार पे लाएंगे और अच्छा सा हम आप क्रॉस कर जाएंगे अपनी क्लास को। तो आगे जो भी बच्चे क्लास करने आएंगे उनके लिए मैं अच्छा सा कोर्स लॉन्च करूं, अच्छी सी चीज़ें दूं। बस आप ऐसा हमें पूरी तरीके से बनाने की ट्राई करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने सर, अपने भाई संतोष कुमार पटेल को दीजिए इजाज़त और रही हमारे चैनल टेक्नो प्लस HD चैनल एंड मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, दोनों चैनल पर। ओके, गुड लक एंड स्टडी।